नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 30 तारीख को पटना के बांकीपुर का जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव होना है, क्योंकि नितिन नवीन वहाँ के विधायक थे। नितिन नवीन राज्यसभा एमपी बन गए और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी के। उसके बाद से सीट खाली था और चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है जो 3 अगस्त को वहाँ पर वोटिंग होगी और 30 जुलाई को वहाँ वोटिंग होगी और 3 अगस्त को वहाँ पर काउंटिंग होगा। और 3 अगस्त के बाद वहाँ नए विधायक उस क्षेत्र से आ जाएंगे। अब कौन आएंगे अब भगवान जाने। किसने अभी पार्टी तय की है, किसी पार्टी ने अपनी अभी तक दावेदारी नहीं की है, किसी ने नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन लोग कह रहा है जो प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे इस बार चुनाव। उसके बाद कहा जाए बीजेपी से किसी घोष का नाम चल रहा है। वैसे दावेदार रणवीर नंदन भी हैं, दावेदार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब देखना है जो आखिर किसकी दावेदारी कहाँ तक काम लाती है, किसका कितना बड़ा इंजन है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में इंजन बहुत बड़ा मायने रखता है। जो आपका इंजन कौन है और आपके इंजन में आपकी शक्ति कितनी है, उस इंजन की पावर कितनी है। लेकिन हम इंजन और पावर की बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र में एक डीएसपी एएसपी का आता है, एएसपी सदर। एएसपी सदर की सीट खाली है। एएसपी सदर में किसी की पोस्टिंग नहीं है और बिना पोस्टिंग के चुनाव कराना भी संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग वहाँ पर चाहता है और उस पर आज से कल तक हो सकता है, आज देर शाम या कल भी, क्योंकि आज और कल डीजीपी पटना में नहीं है। उनके गया में एक कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार के सभी 400 जिले के एसपी वहाँ पहुँचे हुए हैं। नए कानून के तहत वहाँ चर्चा हो रही है। उसमें पटना हाई कोर्ट के कई जजेज भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई जज आए हैं। मतलब गया में एक बड़ा सम्मेलन आज आयोजन हो रहा है और अभी चल भी रहा है। मुख्यमंत्री भी उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन एएसपी सदर के रूप में किसी एक व्यक्ति की तैनाती होगी। 3 नाम का एक कहीं जो सूची जाता है चुनाव आयोग, क्योंकि अब तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए 3 नाम का एक लिस्ट जाएगा चुनाव आयोग को और 3 नाम में से एक नाम तय करके चुनाव आयोग भेजेगा। अमूमन जो पहले नंबर पर नाम जाता है उसी व्यक्ति का होता है पहला दूसरा तीसरा। जो पहले क्रमांक पर होता है तो अमूमन चुनाव आयोग उसी को मान के उसी को फाइनल करता है। लेकिन एक चीज़ और, इसके अलावा किसी भी डीएसपी की और किसी भी एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग अभी 3 अगस्त तक नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब किसी ने बिहार के डीजीपी से पूछा, जो और भी कई जगहों पे खाली है, सिटी वाले का हो गया है स्टाफ अफसर में, सिटी में ऑलरेडी एक खाली है और भी कई जगहों पर खाली है, तो क्या उनका भी लिस्ट बनाया जाए। तो उनका नहीं, अभी 3 अगस्त तक मात्र एक ही जो एएसपी सदर है उसी जगह का एक सूची बना करके चुनाव आयोग को भेजा जाए। बाकी जगहों पर 3 तारीख के बाद देखा जाएगा। तो वैसे अब 3 अगस्त और 3 अगस्त के बाद 15 अगस्त, इसलिए 15 अगस्त की सलामी और झंडा फहराने के बाद ही कहीं किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। हाँ, एक जगह है जहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है हल्का फुल्का, वो जो बेतिया के डीआईजी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, जो वो जा रहे हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन पे। शायद हो सकता है अगर वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे चले जाते हैं तो उनके जगह पे किसी की तैनाती की जा सकती है हरकिशोर राय के जगह पे। वैसे भी वहाँ से उनको हटना ही है, क्योंकि वहाँ के एसपी और डीआईजी एक ही बैच के हो गए हैं। तो एक ही बैच के डीआईजी और एसपी के रहना कहीं सही नहीं है, इसीलिए वहाँ से डीआईजी को हटना पड़ेगा, क्योंकि डीआईजी का 1.5 साल से ऊपर 2.25 साल के आसपास टेन्योर हो गया है। इसलिए वहाँ से डीआईजी हटेंगे और कहा जा रहा है 2010 बैच के जो कोई डीआईजी हैं उनके वहाँ जाने की संभावना है, क्योंकि 2009 बैच के डीआईजी अगर कोई होंगे तो दिसंबर में वो भी आईजी बन सकते हैं। इसीलिए 2010 बैच के डीआईजी की वहाँ पोस्टिंग होने की संभावना है। और उसके बाद 1-2 डीआईजी और हटाए जा सकते हैं, जैसा पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने मुझे बताया। जो 1-2 डीआईजी और हटाए जा सकते हैं उन कामकाज के आधार पर, क्योंकि डीजीपी लेवल से बहुत सारे लोगों के काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मॉनिटरिंग हर सप्ताह होता है। हर सप्ताह बुधवार को 11:30 से 1 के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जिसमें सभी आला अधिकारी मुख्यालय से जुड़ते हैं और सभी नीचे में एसपी, डीआईजी, आईजी सभी लोग उसमें जुड़ते हैं और सभी के काम की समीक्षा, चाहे वो वारंट का निष्पादन हो, कुर्की का निष्पादन हो, केस की पेंडेंसी हो और केस का डिस्पोजल हो, इस सब पे चर्चा होती है। और किसी खास जिले में कोई स्पेशल क्राइम पे जिस क्राइम को लेकर के चर्चा में वो जिला रहता है उस वीक में उसकी चर्चा जरूर होती है। तो अभी मात्र एक डीएसपी का ट्रांसफ़र जो पटना के सदर में एएसपी सदर के रूप में जो है उनके ट्रांसफ़र की चर्चा अभी की जा रही है। और भी कई और कोई ट्रांसफ़र, एक डीआईजी बेतिया अभी 3 अगस्त तक जो जहाँ जिस स्थिति में है उसको वहीं पे रहा जाएगा, अगर एडिशनल चार्ज में भी किसी के पास है। इसी बीच में एक सूचना आई जो सिवान में महाराजगंज के
डीएसपी अमन को वहाँ से हटाया गया था और उनको भी शायद डीजी कंट्रोल से अभी कहा गया है जो अगले आदेश तक आप महाराजगंज में ही रहेंगे। इसीलिए अभी डीएसपी, सीनियर डीएसपी और डीएसपी के लेवल पे अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, क्योंकि अभी 8 लोग जो एएसपी से बने हैं स्टाफ अफसर, जिनकी पोस्टिंग हो सकता है ग्रामीण एसपी के रूप में, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता है जो इस बार जितने भी शहर में, जितने भी जिले में ग्रामीण एसपी का पद है उसको तत्काल भरा जाए। इसलिए आपने देखा होगा जो दानापुर के एएसपी थे शिवम धाकर, आईपीएस अफसर, उनकी तैनाती मधुबनी में ग्रामीण एसपी के रूप में हुई। तो इसलिए जितने भी ग्रामीण एसपी के पद हैं उनको तत्काल भरने की कवायद चल रही है। और 8 जो बने हैं अभी एएसपी से स्टाफ अफसर, इनकी या तो तैनाती कहीं सिटी एसपी के रूप में होगी या ग्रामीण एसपी के रूप में। ये 8 अफसर जो शिवली नोमानी है, राजकिशोर सिंह, मुकुल रंजन, आशीष आनंद, नूरुल हक, आलोक रंजन, सोनू कुमार राय और उपेंद्र कुमार यादव, बहुत सारे ज़िले में अभी ग्रामीण एसपी का पद अभी क्रिएट हुआ है, चाहे छपरा हो या और भी जगहों पे क्रिएट हुआ है। उनमें से केवल दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया में ग्रामीण एसपी के पर वहाँ तैनाती है और नए में मधुबनी। तो 4 जिलों में हो गया है ग्रामीण एसपी का पद पे लोगों की तैनाती हो गई है। और पटना में तो 4-5 जिलों में है, बाकी और जिलों में ग्रामीण एसपी का जो पद क्रिएट हुआ है उसको भरने की योजना, क्योंकि उससे होता क्या है जो एक एसपी पर सारे ज़िले के रिपोर्ट 2 निकालने का दबाव आ जाता है और हर ज़िले में पेंडेंसी बढ़ते जा रही है। एक एसपी रिपोर्ट 2 या कहीं सुपरविजन और जो अफसर है, अगर उनके साथ सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी मिल जाते हैं तो उन कामों का 3 भाग में बंटवारा हो जाता है। तो वैसे में जो केस की पेंडेंसी है वो कम होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना है जो 15 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त के बाद इन 15 अगस्त तक इन सब जगहों पर जो पद हैं उनको भर दिया जाएगा, इनके भरने की संभावना है। जैसे कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।